प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी 10th क्लास इफ यू होल्ड। आपको हमने पहले वीडियो में व्याख्या समझाई थी सूरदास के पद की और उनके सारे पद आपको पढ़ाए थे। आज हम आपको व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं व्याख्या को, ये बताएंगे। इसलिए अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल, किताब को साथ में अवश्य रखिएगा और जितने अच्छे से हम हिंदी की व्याख्या लिखेंगे कॉपी पर, उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम आपको एक पद की व्याख्या बताते हैं, कैसे करते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सबसे पहले तो दिनांक है कॉपी पर जो हम डालते हैं क्लास में। पाठ का नाम पद है, कवि इसके सूरदास हैं और पद्यांश की व्याख्या हमको करनी है। ठीक है, तो पहले संकेत डालेंगे। संकेत हमने पहले पद की हमें व्याख्या करनी है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। अब इसको हमने संकेत चरण कमल से लेकर और तिही पाई तक ये संकेत यहाँ पर हमने डाल दिया है। संकेत डालने के बाद फिर हम बच्चों लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ हमारी कौन सी पुस्तक है, कौन से पाठ से है, कौन उसका रचयिता है, इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस पद में जो वंदना की गई है, भगवान की भक्ति की गई है, उसके बारे में बताया है। तो हमने यहाँ पर संदर्भ दिया है प्रस्तुत वंदना पद। ठीक है ना। महाकवि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर, इनका महाकाव्य है सूरसागर, ठीक है, से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। आप साधारण भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव जाता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अद्भुत गुणगान किया है। ठीक है, ये प्रसंग है। प्रसंग में हम बताते हैं क्या बताया गया है रचयिता के, कवि के द्वारा। ठीक है ना। फिर हमारा हेडिंग पड़ता है व्याख्या। आप संदर्भ के आगे इस लाइन को छोड़कर आप यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो यहीं से भी लिख सकते हैं, पर अच्छी राइटिंग रखिएगा, कटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्कुल। और अगर आपसे कभी एक शब्द भी कहीं पर भी गलत भी होता है और आपको कटिंग करनी पड़े तो उस शब्द पर हल्का सा एक पेन चला देंगे, हल्का सा। ठीक है ना, पूरा उसको नहीं भरेंगे, आप एक पेन चला देंगे, नहीं तो वाइटनर का यूज कर लेंगे, नहीं समय लगता है पेपर में, तो सिर्फ एक लाइन से हम कट करेंगे, बस सीधी लाइन। ठीक है, आगे हम व्याख्या कैसे लिखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, पुस्तक को साथ में रखिएगा बच्चों आप लोग। यहाँ हमने भी रखी है पुस्तक को साथ में, इसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि सूरदास जी जो हैं वो भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। चलिए तो देखते हैं, लिखते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए, भक्त सूरदास, कृष्ण भक्त लिख लीजिएगा, कृष्ण ठीक है, भक्त सूरदास जी कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु। बच्चों, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसके आगे संबोधन चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, मैं आपके कमल रूपी, अच्छी राइटिंग करिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है ना, आपकी अच्छी राइटिंग आनी चाहिए। चरणों की
वंदना करता हूँ। ठीक है, वंदना करता हूँ। क्या कर रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंग, कि जिनकी कृपा होने पर करता हूँ, जिनकी कृपा होने पर पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा व्यक्ति भी, लंगड़ा व्यक्ति कह सकते हैं या लंगड़ा ही लिख सकते हैं। लंगड़ा भी गिरी, गिरी मतलब पहाड़ पर्वतों को। ठीक है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को या बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार या लांग लिख सकते हैं। ठीक है ना, पार कर लेता है। क्या बताया है कि आपकी कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांग जाता है, पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधा जो है वो देखने लगता है। ठीक है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा सुनने लगता है। ठीक है ना, बहरो सुने, गूंग पुन बोले, सुनने लगता है। गूंगा बोलने लगता है। गूंगा बोलने लगता है। भाई ये ईश्वर की कृपा होती है ना, तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब भिकारी, भिकारी या निर्धन कह सकते हैं। ठीक है, भिकारी भी राजाओं की भांति, राजाओं की भांति छत्र मतलब मुकुट धारी बन जाता है। ठीक है, अर्थात राजा के समान। ठीक है, मुकुट धारण करके चलने लगता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर सूरदास जी भगवान की वंदना करते हुए कह रहे हैं। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, राइटिंग अच्छी रखिएगा आप लोग बच्चों। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा होने से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसीलिए हे करुणामय स्वामी, हे करुणामय। बच्चों हमने बताया था ना, जब हम संबोधित करते हैं तो संबोधन चिन्ह लगाएंगे कि हे करुणामय और दयामय स्वामी, स्वामी मैं ऐसे अद्भुत
अलौकिक चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है ना। इस तरह से आप व्याख्या लिखेंगे। फिर व्याख्या लिखने के बाद जो इसमें सौंदर्य है, काव्य में सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार, जब तक ये चीज़ नहीं होते हैं तब तक काव्य में आनंद नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए काव्यगत सौंदर्य, हेडिंग डालेंगे आप लोग, सौंदर्य। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले तो अगर हमने अच्छे से पद को पढ़ा है तो हम जानते हैं उसमें क्या बताया गया है, तो हम डालेंगे विशेष। काव्यगत सौंदर्य में हम विशेष भी डालेंगे। पहले विशेष में हम लिख सकते हैं नंबर 1, भगवान सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना की है। ठीक है ना। एक और हमको अब अच्छी सी इसमें बात लग रही है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया है कि ईश्वर की कृपा होने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ठीक है ना। फिर आगे हमारे अब इसमें सौंदर्य और क्या लग रहा है, भाषा। नंबर 1 तो हमारा ये हो गया ना विशेष। अब नंबर 2 में हमारी भाषा। भाषा बच्चों हमने आपको बताई थी कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा है इसमें, ब्रज भाषा। फिर हमारा हेडिंग पड़ेगा रस, तीसरा रस। ठीक है। आप जब ये लिखेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया था ना, स्टार बनाएंगे, पॉइंट को हम यहाँ पे देंगे ताकि ये हमारी विशेष चीज़ें हैं। प्रसंग के आगे लिख देंगे, व्याख्या के आगे भी हम पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही हमारा काव्यगत सौंदर्य है, इसको स्टार लगाकर इससे थोड़ा अच्छा लगता है कॉपी को लिखते। ठीक है। फिर हमारा एक स्टार है, बिंदु है, पॉइंट लगाएंगे। दूसरा हमारा ये पॉइंट है, ये है। तीसरा ये है, रस है। तो रस हमारा क्या है इसमें, एक तो हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की। ठीक है। तो हमारा रस कौन सा हो गया, भक्ति रस। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए हम अगला है हमारा पॉइंट गुण। गुण होता है ऐसा धर्म, ऐसा साधन होता है जो रस का सौंदर्य बढ़ा देता है, उसका उत्कर्ष बढ़ा देता है। तो गुण में हमें इसमें क्या आ रहा है, प्रसाद। प्रसाद गुण कहते हैं बच्चों कि ऐसी भाषा जिसमें ऐसे शब्द हों जिससे हम उसका अर्थ आसानी से समझ लें। तो सूरदास के अधिकतर आपको पद में प्रसाद गुण मिलेगा। ठीक है। श्रृंगार वैसे तो माधुर्य भी है लेकिन प्रसाद अधिक मिल जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अब हमारा अलंकार, अगला है हमारा 5वां अलंकार। कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, आपको हमने बताया था ना पहले कि चरण कमल बन दोहराई, पहली लाइन में ही रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, मतलब उसमें जो असमानता होती है, भिन्नता, उसको जब हम समाप्त कर दें। ठीक है ना, रूपक अलंकार। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग है।
अनुप्रास भी बच्चों है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। ठीक है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है। पुनरुक्ति प्रकार ऐसे शब्द बार बार आए लेकिन उनका अर्थ कोई भी चेंज ना हो, जैसे उसमें बार बार आया है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस तरह से बच्चों आपको अपने बोर्ड में एक और पॉइंट है हमारा, जो हमने आपको बताया था शुरू में ही, छंद। कौन सा छंद इसमें है, आपको हमने बताया था ना, सारे गे छंद में लिखे हुए हैं, गे पद में। ठीक है, गे पद। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपको अपनी कॉपी पे व्याख्या लिखनी है, और अच्छे से जितनी हम राइटिंग करेंगे उतने अच्छे हमको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको अपनी कॉपी पे कौन से कार्य करने हैं, कौन से पद लिखने हैं गृह कार्य के लिए, वो हम आपको बताते हैं। नोट करिएगा, आपने पहला कर लिया था, फिर आप आइए तीसरा। ठीक है, किलकत कान कुटुर्बो नावत। फिर आइए ऊधो मन न भये तस्वीस, आपको 8वां पद। ठीक है, इसको करेंगे। फिर आप 10वां निर्गुण कौन देश को वासी, और 11वां भी इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, और कॉपी पे जब आपको टाइम मिले, फ्री हो, तब आप उनको लिखिएगा और चेक कराइएगा। ठीक है, धन्यवाद।